तो हेलो माय क्यूटीज एंड स्वीटीज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होगे और मज़े कर रहे होगे। तो जैसा कि हमने लास्ट में देखा था कि जेनॉन को हेनरिक ने सब कुछ समझा दिया था और अब वो उसे आगे बोलता है प्रिंसेस कायना के चारों ओर सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं, है ना। और फिर कहता है कि किडनैपिंग की घटना ये सब इनफ नहीं था, मुझे ये भी जानना था कि इन सब के पीछे कौन था। और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि कितना अजीब है, समय घटित हो रही सभी घटनाओं की श्रृंखलाओं के साथ मुझे बिल्कुल ही असहज महसूस नहीं हो रहा है। और हेनरिक का रिप्लाई करते हुए जेनॉन कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसकी बात सुनकर हेनरिक उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर ग्लास में वाइन डालते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि मार्कस इवान का दूसरा बेटा वो इतना ज्यादा कॉशियस होगा। मैं इसके लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन ये सब तो बस अफवाहें ही थी। की बात सुन जेनॉन बहुत जोर से चीखता कहता है क्या। और हेनरिक वो कहता है जरा सोचो तो सही, इसकी किडनैपिंग के जस्ट आधे दिन बाद ही प्रिंस रिजर्व ने तो अपनी प्रोबेशन पीरियड भी तोड़ दिया और ड्यूक कैड्रे ने अपनी फैमिली के नाइट्स को इकट्ठा किया। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस को बचाने के लिए। और हेनरिक की बात सुनकर जेनॉन वो कहता अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है। और उसके इतना कहते ही ग्रैंड ड्यूक हेनरिक उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है क्या सच में, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है। और उसकी बात सुनकर जेनॉन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से के मारे चीखते हुए कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रिंसेस कायना के पास कई सारे अच्छे सुझाव हैं। भले ही प्रिंस रिजेफ ने ऐसा व्यवहार क्यों न किया हो, अंगली पर वो जमीन पर होता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। ग्रैंड ड्यूक हेनरिक वो बड़ी इविल स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है ऐसा मेरा मानना है कि प्रिंसेस कायना के बारे में कुछ तो ऐसा है जो कि हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन इसीलिए तो हर कोई प्रिंसेस से पागलों की तरह जुड़ा हुआ है। और ग्रैंड ड्यूक हेनरिक की बात सुनकर जेनॉन वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते ही ग्रैंड ड्यूक हेनरिक वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसको ऐसे हंसते देख जेनॉन वो शॉक होता है। तभी ग्रैंड ड्यूक हेनरिक कहता है तुम तो बहुत ही भोले हो जेनॉन, तुम तो अभी तक नहीं समझे, क्योंकि हमें प्रिंसेस के द्वारा धोखा दिया जा रहा है और हम प्रिंसेस के इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसा कहने के साथ ही वो जेनॉन के हथेली पर उस वाइन को गिराने लगता है और ये देखकर जेनॉन वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। फिर ग्रैंड ड्यूक हेनरिक वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है मैं सच में प्रिंसेस के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस हो रहा हूँ कि मैं पागल हो रहा हूँ। प्लीज प्रिंसेस के साथ ना थोड़ा इज्जत से पेश आया करो। और उसकी ये बात सुनकर जेनॉन उसको तो बहुत गुस्सा आता है। ग्रैंड ड्यूक हेनरिक वो जेनॉन पे हाथ पे लगी उस वाइन को लिक करते हुए कहता है क्योंकि अगर मेरे खिलौने के साथ कुछ भी हुआ ना तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगा और डर जाऊंगा और मैं तो ये खुद भी नहीं जानता कि तब मैं क्या कर बैठूं। तो क्या मेरी ये इच्छा मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी होगी? मेरे प्यारे दोस्त जेनॉन, अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट को मानते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर ग्रैंड ड्यूक हेनरिक जेनॉन के कान के पास जाकर बोलता है और मैं हैनबर्टन किलियन का मुंह बंद कर दूंगा। तुम्हें तो पता है ना कि किसी से छुटकारा पाना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और उसकी ये बात सुनकर जेनॉन उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा हो। वो गुस्सा करते हुए मन ही मन कहता है पागल आदमी, ये तो उस ड्रग एडिक्ट हैनबर्टन किलियन से बहुत अलग है। ये आदमी सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। के साथ सीन शिफ्ट होता है और रिजेफ कायना के पास बैठा होता है। तभी कायना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कहती है रिजेफ। और रिजेफ उसकी तरफ देखता है और कहता है सिस्टर क्या आप ठीक हो? तो कायना कहती है मैं कहाँ हूँ और उन किडनैपर्स का क्या हुआ और उस हैनबर्टन किलियन का भी। और कायना की बात सुनकर रिजेफ वो बड़े ही ध्यान से कायना की ओर देखता है, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और इंपीरियल जेल में डाल दिया गया है। मैं विस्काउंट किलियन को बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिश करूंगा इस इंसिडेंट के लिए। तो उसकी बात सुनकर कायना वो कहती है मैं कितने दिन से बेहोश थी। उसकी बात सुनकर जब कहता है ये सिर्फ एक दिन था। ये बात सुनकर कायना वो बहुत ही ज्यादा शॉक में होती है कि वो पूरे एक दिन बेहोश थी। और फिर वो याद करती है राफेल को और कहती है तो क्या ये सच में सपना नहीं था? कहती है और अगर मैं इस बारे में अब सोचती हूँ तो रिजेफ तुम्हारी परिवेक्षा का क्या हुआ? जहाँ तक मुझे पता है ये तो लगभग 10 दिनों की थी ना। और उसकी बात सुनकर रिजेफ वो तो थोड़ा शॉक भी होता है और फिर वो कायना से नजरें चुराने लगता है और नजरें चुराते हुए मन ही मन सोचता है कि अब मैं
अब मैं क्या बोलूँ। और फिर स्माइल करने लगता है और स्माइल करने के बाद वो कहता है वेल अब मैं क्या ही बोलूँ सिस्टर, आपको ना इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी अच्छा फील नहीं कर रहे होगे, इसलिए आपको थोड़ा और रेस्ट कर लेना चाहिए, इससे आपको और बेटर महसूस होगा। उसकी ये बात सुनकर कायना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, कहती है वेट रिजर, तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है, मुझे बताओ। अब तुम प्लीज़ मुझसे ये मत कहना वो क्या तुमने सच में हिज मैजेस्टी के ऑर्डर्स को वायलेट किया है। और कायना की बात सुनने के साथ ही रिजव उसके पास से उठ खड़ा होता है और तभी कायना की नज़र रिजव के पास रखी उस गन पर जाती है और उस गन को देखकर कायना वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है कि रिजव के पास ये गन क्या कर रही है। और वो उस गन को देखते हुए रिजव से कहती है रिजव ये वेट, तुम्हारे साथ ये गन क्या कर रही है, हाँ आखिर में तुम इसके साथ करने क्या जा रहे हो। और कायना को अपने लिए इतना पैनिक होता हुआ देखकर रिजव वो उसे काम डाउन करने लगता है, कहता है सिस्टर शांत भी हो जाइए आप, और आप सच सच बताइएगा आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि हिज मैजेस्टी वो मुझे रूल्स को यानी कि उनके ऑर्डर को तोड़ने के लिए माफ़ करेंगे। और तब अपने हाथ में वही गन पकड़ रखी थी उसने, और तब उस रूम में थोड़ा अजीब सी शांति छा जाती है। और फिर वो कहता है क्या आपको अभी भी लगता है कि हिज मैजेस्टी वो माफ़ करेंगे, नहीं वो मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाले। तब कायना उसके बाद सुन कहती है तुम वापस जाओ, मैं हिज मैजेस्टी से बात करूंगी, समझे ना। कायना की बात सुन रिजव कहता है अच्छा आप बिल्कुल वैसे ही बात करोगे जैसे कि आपने राफेल के लिए वेस्टर्न मिलिट्री का अपॉइंटमेंट लेटर लिया था, क्या वैसे ही बिल्कुल। तो उसके बाद सुन कायना बहुत शौक में होती है और तब रिजव कहता है सिस्टर आपको समझना होगा कि मैं बच्चा नहीं रहा। सुन कायना वो कहती है नहीं ये अलग है, मुझे सच में तुम्हारी बहुत परवाह है रिजव। कायना की बात सुन रिजव वो उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए कहता है क्या सच में ऐसा ही है। उसके बाद सुन कायना वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, और उसके हाथ में किस कर लेती है। तो इसलिए प्लीज़ मुझे ध्यान से सुनना प्लीज़ रिजव। उसके बाद सुन रिजव वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और फिर शांत होते हुए कहता है वेल मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रही हैं और किस बारे में सोच रही हैं सिस्टर, लेकिन सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्यूक कैड्रे ने कहा है कि वो इन सब का ख्याल रख लेंगे। उसके बाद सुन कायना वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है क्या राफेल। नीमन कहती है कि हिज मैजेस्टी बहुत ही क्रूअल आदमी है, किसी भी परिस्थिति में उसके ऑर्डर्स वो वायलेट नहीं होने चाहिए, वो ज़रूर रिजव से बहुत गुस्सा होगा। हालांकि राफेल इन सब में क्या कर सकता है और आखिर वो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा, लेकिन वो रिजव की तरफ इतना सपोर्टिव तो नहीं लगता। इन सब के अलावा ड्यूक कैड्रे का क्या होगा। फिर तो उसका पूरा चेहरा ही शर्म के मारे लाल पड़ जाता है। वो अपने और राफेल के बारे में सोचने लगती है। जब राफेल ने कहा था कि मुझे देर से आने के लिए माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस, वो सोचती है क्या ऐसा इसीलिए है। तभी वहाँ पर वेरा वो चिल्लाती हुई आती है योर हाइनेस, और कायना की नज़र उन पर जाती है और ओलिविया वो भी चिल्लाते हुए कहती है क्या आप उठ गई। और वो दोनों बहुत ही परेशान थी और भागते हुए हमारी कायना की तरफ ही आ रही थी। चिल्लाते हुए कहती है क्या आप ठीक हो योर हाइनेस, और उन दोनों के चेहरे पे परेशानी साफ झलक रही थी। तभी वेरा वो कहती है आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ कि आप सेफ हो, आपको नहीं पता कि हम आपके लिए कितने ज़्यादा वरीड थे। और उनकी इतनी परेशानी देखकर हमारी कायना वो स्माइल करती हुई कहती है शांत हो जाओ मैं ठीक हूँ। और कायना की बात सुन ओलिविया वो तो उदास होते हुए कहती है योर हाइनेस आपको पता है क्या। और फिर तो वो रोते हुए कहती है मुझे प्लीज़ पनिश कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है कि मैं आपके साथ नहीं थी उस दिन। और भाई उसके बाद सुन हमारी कायना वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं सेफ हूँ ओलिविया। तो कायना ओलिविया को गले लगा लेती है और गले लगाते हुए कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओलिविया। और कायना के इस मूव से ओलिविया शॉक थी और तभी कायना वो कहती है क्या तुम सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। और कायना के ये सवाल पूछते ही ओलिविया वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है सच में योर हाइनेस आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, आपको नहीं पता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेफली वापस आने के लिए। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कायना वो उसे शांत करवाने लगती है कि शांत हो जाओ। ओलिविया वो उससे कहती है आपको नहीं पता अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता तो मैं क्या करती। और उसके बाद सुन हमारी कायना वो स्माइल कर रही थी। तब वो कहती है देखो मैं तुम लोगों को कुछ दिन का ऑफ दे रही हूँ, इसलिए तुम अपने होम टाउन जाओ और अच्छे से रेस्ट करो। एनीवे
तुम ऐसी कंफर्टेबल जगह जाना ना जहाँ पे अच्छे से तुम रेस्ट कर सको और बेटर फील कर सको। उसके बाद सुन ओलिविया वो रोते हुए कहती नहीं, मैं आपके साथ रुकना चाहती हूँ योर हाइनेस। और फिर चिल्लाते हुए रोते हुए कहती है इसलिए प्लीज़। और उसकी ये बात सुने हमारी कायना वो तो पसीना पसीना हो जाती है कि अचानक से क्या हो गया। ओलिविया वो चिल्लाते हुए कहती है प्लीज़ मुझे आपके साथ रुकने दीजिए योर हाइनेस। और हमारी कायना को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो क्या बोले। और तब ओलिविया वो चिल्लाते हुए कहे जा रही थी कि मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। और हमारी कायना वो बेचारी शॉक कि अब मैं क्या बोलूँ। और वहीं वो कहती है कि प्लीज़ योर हाइनेस मेरी बात सुन ले, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और हमारी कायने का चेहरा तो देखने लायक था बिल्कुल। फिर तो ओलिविया वो तो अपनी पपी आई से हमारी कायना को मनाने की कोशिश करती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर हमारी कायना वो तो पिघल जाती है। उसे ओलिविया वो बिल्कुल एक डक की तरह दिख रही थी और वो मनी मन कहती है क्या एक डकलिंग सच में। और फिर वो कहती है ऑल राइट तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। उनका सारा ड्रामा देखकर रिजब वो कहता है अब क्या तुम लोग का ये रोना धोना और ये ड्रामा खत्म हो गया है? तो तुम लोग इसे कितने लंबे समय तक ऐसे ही खींचने वाले हो? और अगर हो गया है तो निकलो यहाँ से। और उसको देख के दोनों की दोनों डर जाती हैं और वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़ती हैं, देखती हैं योर हाइनेस द प्रिंस आपको ग्रीटिंग्स। और वो दोनों बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं। वहीं ओलिविया वो मन ही मन डरते हुए कहती है हे भगवान वो यहाँ कब आ गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। और फिर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में मुंह फुला के वहाँ पे खड़ा हुआ था और उन लोग को जाने के लिए बोल रहा था। फिर तो वो एक पपी की तरह मतलब एक झुंझलाया हुआ पपी की तरह वो कहता है मेरी सिस्टर को ना अब रेस्ट करना है तो मैं उनका ख्याल रख लूँगा तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और उसकी बात सुन के हमारी ओलिविया और वेरा वो कहती हैं हाँ क्यों नहीं। और हम वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और हमारा रिजब वो उन लोग को जाते हुए वहाँ से देखता रहता है। और उन लोग के जाने के बाद हमारी कायना वो मनी मन कहती है ओ माई मुझे तो इतना अजीब लग रहा है। मुझे तो लगा था कि रिजब वो ओलिविया को देखेगा और पहली नज़र में उसके प्यार में पड़ जाएगा, लेकिन रिजब वो तो उसके सामने जेंटल होने के बजाय हमेशा की तरह एनॉय क्यों लग रहा है। और हम देखते रिजब वो तो बहुत ज़्यादा परेशान था और हमारी कायना उसे देखकर और अलग परेशान थी। और फिर हम देखते हैं कायना वो कहती है हे रिजब। और तब रिजब वो कायना की तरफ देखता है और फिर तो वो पपी आइज के थ्रू हमारे रिजब को देखने लगती है और उसे चढ़ते हुए कहती है हे रिजब क्या तुम्हारा दिल वो जोर से धड़क रहा है या फिर तुम्हें सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है या फिर कुछ ऐसा ही। और उसकी वजह से हमारा रिजब वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और बहुत ही सवालिया नज़रों से हमारी कायना की तरफ देखने लगता है। और उसको ऐसा करता देख हमारी कायना वो पपी आई से उसको देखने लगती है कि हाँ प्लीज़ बताओ ना मेरे क्वेश्चन का आंसर करो ना। और उसकी हंसी हरकतें देखकर हमारी कायना वो कहता है सिस्टर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए अगर मैं ऐसा कहता हूँ, लेकिन हमारी कायना कहती हाँ जल्दी से बताओ ना। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तब रिजब वो उसके सामने पानी फेरते हुए कहता है मुझे लगता है ना कि आपने इनफ नहीं स्लीप किया है तो मुझे लगता है। रिजब के ऐसा कहने के साथ ही उस रूम में पूरी ऑकवर्ड सी शांति छा जाती है और हमारी कायना वो रिजब को देखती रहती है और रिजब वो कायना को देखता रहता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं रिजब वो कहता है मुझे लगता है ना आपको थोड़ा और सो लेना चाहिए। और उसके इतना कहते ही हमारी कायना वो बेचारी चुपचाप से लेट जाती है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। वो मनी मन कहती है ओ नो मैं तो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई थी इन सब के बाद। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आज का एपिसोड आप लोग को मज़ेदार लगा हो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताते जाइएगा कि मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है तो प्लीज़ उसे मिस मत करना तो ज़रूर देखना ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।